एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। उसके बाद भाजपा ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात बदल गए हैं और जम्मू कश्मीर में अब पत्थर उठाने वाला भी कोई नहीं रहा। लेकिन जब कल की रात की आप खबर सुनते हैं तो हमारे 4 जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। आखिरकार अगर ये पत्थर उठाने वाले नहीं रहे तो ये गन उठाने वाले आखिर हैं तो हैं कौन? इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए सुनील डिंपल जी है। सुनील जी, क्या कहेंगे जिस तरीके के मौजूदा हालात आपके जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहे हैं? भाजपा कह रही है कि पत्थर उठाने वाला कोई नहीं, लेकिन अगर आप दूसरा एंगल देखते हैं वो गोलीबारी का एंगल है। इस पे क्या कहेंगे? अखिल देखिए, आज मातम छाया हुआ है जम्मू कश्मीर में। आज एक फिर से बहुत बड़ा हमला और ये हमले होते चले जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर, और ऐसा लग रहा है कि भले ही सरकार माने ना, लेकिन ये किसी जंग से कम नहीं है। जंग का माहौल बना हुआ है। आप हमारे बड़े बड़े सुरक्षा बल, कर्नल्स, मेजर्स, आज 2 कैप्टन्स, पुलिस के डीएसपी और रजौरी, डांगरी जवान, सुरक्षा बल, टारगेटेड किलिंग्स, सीज फायर वायलेशन, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन, रेजिडेंशियल इलाके में हमले, तो इससे और बड़ा हमला क्या होगा? आखिर मैं अकीब आपसे ही और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अभी अभी सैकड़ों की तादाद में जम्मू में हाई कोर्ट रोड के ऊपर हमने बहुत बड़ा पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन किया, पाकिस्तान के झंडे और पुतले जलाए हैं। अवाम ये आपसे मांग करती है कि आप ये बताएं कि जम्मू कश्मीर को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या नीति है। आइए सवाल खड़ा होता है प्रधानमंत्री जी, आप इसके ऊपर बयान जारी करें। हम कहते हैं कि जंग का ऐलान किया जाए, सर्जिकल स्ट्राइक्स की जाए, पीओके गिलगित बल्टिस्तान जो जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा है उसे आप वापस लीजिए। आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं। आज अकीब आप ही पूछिए इनसे, ये बताएं कि कौन से रास्ते खुले हैं जहां से इतना एम्युनिशन, ड्रग्स, इन्फिल्ट्रेशंस, चाहे वो कश्मीर के जिले हो, चाहे वो सीमावर्ती कश्मीर के इलाके हो, पुंछ, राजौरी, जम्मू क्षेत्र के अरनिया, सांबा, कठुआ, और हर जगह से इन्फिल्ट्रेशन, शेलिंग्स हो रही हैं। और एक कर्नल, मेजर और कैप्टन्स की शहादतें तो वार में भी नहीं होती हैं। और फिर वो देखिए कितने ट्रेंड मिलिटेंट्स होंगे। ये मुझे लगता है ये मिलिटेंट्स नहीं है, ये आईएसआई पाकिस्तान की आर्मी ने घुसपैठ करके आर्मी अंदर आई हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन प्रधानमंत्री जी आप इस बात को छुपा के, मेरी जानकारी के मुताबिक तो मुझे यह अभी भी ये सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि जो कल 4 शहादतें हुई है उसके बाद भी आज अभी भी कुछ शहादतें हुई हैं। वो बताएं कितनी शहादतें हुई। लेकिन जिस तरीके के हालात आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे, एलजी प्रशासन ने शिकंजा जो है जबरदस्त तरीके से कसा है, चाहे वो अलगावाद हो या आतंकवाद हो। इन सब को कल भी आपने देखा होगा कि 4 को डिसमिस आउट सर्विस कर दिया। क्या आपको लगता नहीं है कि ये एक फैसला जो है एलजी मनोज सिन्हा साहब का वो एक अच्छा है? अरे हम तो ऑपरेशन ऑल आउट, ऑल क्लियर जम्मू में भी चलवाना चाहते हैं और कश्मीर में भी चलवाना चाहते हैं। हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे। हमें अपने सुरक्षा बलों के साथ हैं, हम खड़े हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ ना कुछ तो कमी है। देखिए, कश्मीरी नेता भी गलत एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। जैसे पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर क्या? जैसे पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या हुआ उनमें? नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि अगर पीडीपी का अलायंस भाजपा के साथ नहीं हुआ होता 370 नहीं टूटता। लेकिन पीडीपी कहती है भाई तो आपने बनाया था भाजपा को, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है आप भी तो बहन बनी हुई थी। ये तमाम भाई बहन का मसला जो है ये जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अकीब, आपने ये सवाल खड़ा कर दिया। ये सवाल आपने खड़ा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आरोप प्रति आरोप लगा रही है। बिल्कुल। लेकिन मेरा तो मिशन स्टेटहुड है, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का ना पीडीपी का। हाँ, हमारी एक काल पार्टी है, लेकिन अब वो सोचना पड़ेगा अगर इसी तरीके की ये बयानबाजी करते रहेंगे, क्योंकि ऐसा ही आरोप इन दूसरों ने, और इनके साथ 20 टीमें भारतीय जनता पार्टी की भी है, डीएपी है, आजाद की पार्टी है, फिर यहाँ अल्ताफ बुखारी है, मेरे मित्र है। लेकिन उससे क्या हो रहा है? अभी कल ही इनका बयान आ रहा था। अब आपने बात शुरू कर दी, हालांकि मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता था, लेकिन आपने एक निशानदेही की। और कल ही पीडीपी के नेता जो पुंछ राजौरी में हैं, उन्होंने ये बयान किया कि शेख अब्दुल्ला साहब के समय में उन्होंने न जाने कितने हजारों मुस्लिमों को कटवा दिया। ये
ये मजहबी दंगे फसाद करवाए। इस तरीके के बयानबाजी से माहौल और खराब होता है, पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है सत्ता की और कुर्सी के लालच में। और इसको लेकर के मैं ये कहूंगा कि कश्मीरी नेताओं को अपने हालात और अपने जुबान के ऊपर आग नहीं इस तरीके की बरसानी चाहिए। ये आग बरसाने से कम नहीं है। गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? 1947 की हम बातों को भूलना चाहते हैं, जो वो बुरा दौर हिंदुओं के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी कत्लो गारत का दौर था, हम उसे भुलाना चाहते हैं। लेकिन ये कश्मीर के नेता, कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज, इन्हीं की वजह से आज हमने रियासत गोई, अपना स्पेशल स्टेटस 370 35A इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें गवा दी। हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास, वजूद सब खतरे में चला गया। देखिए, और आज मुझे लगता है अगर इस तरीके की आप बयानबाजी करोगे कि हिंदू और मुस्लिम के नाम के ऊपर, तो शायद ये कहीं ये जो कैप्टन्स मारे गए हैं, जो शहादतें हुई है, या कश्मीर में जो शहादत, गलत पैगाम जा रहा है। अगर आप अपने आप को स्ट्रीमलाइन पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आप स्ट्रीम मेन धारा में है, तो फिर अपने अल्फाज, अपने बयानों के ऊपर काबू रखें। मैं सभी को बोल रहा हूं कश्मीरी यार। देखिए अकीब, मैंने जम्मू कश्मीर को रियासत के दर्जे की वापसी, 370 35A की वापसी, और इतना बड़ा मैं मांग कर रहा हूं, भले ही कश्मीर के मेरे साथ नाराज हो जाए, लेकिन मुझे पता है कि उनको सुनील डिंपल के ऊपर विश्वास है। आज अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में, सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जंग लड़ रहा हूं, तो 1 करोड़ 30 लाख अवाम और कश्मीर की अवाम मेरे साथ है। और कश्मीर की अवाम जो है, बुद्धिजीवी जो है, इंटेलेक्चुअल्स है, उलमास है, मौलवीज है, कुतवास है, वो सभी हमारे साथ है। और वो इनसे नफरत करते हैं। जो ABC टीमें हैं भारतीय जनता पार्टी, उनसे भी नफरत करती है। और जिन्होंने 75 साल तक उन्हें गरीबी, बेरोजगारी और हमारी विरासत, आइडेंटिटी, डेमोग्राफी को इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि हमें इंसाफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े। लेकिन आज अकीब, दिल इस तरफ जाने का नहीं है, दिल इस तरफ जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी आप हमें बताइए, ऐसे कौन से दरवाजे खुले हुए हैं जिन दरवाजों से ये इतने बड़े बड़े आतंकवादी, खूंखार आतंकवादी आते हैं और हमारे हाईली ट्रेन्ड ऑफिसर्स की शहादतें लेकर के चले जाते हैं? इस सवाल से भ्रम पैदा हो रहा है और आपके ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर विश्वास कम हो रहा है। आपको नहीं लगता विश्वास कम हो रहा है लोगों का? केंद्र सरकार के ऊपर विश्वास कम हो रहा है। और जम्मू कश्मीर की पार्टीज को चाहे सुनील डिंपल की बात बुरी लग जाए, लेकिन उन्होंने 75 सालों से जम्मू कश्मीर रियासत के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि जम्मू कश्मीर रियासत को तोड़कर एक यूनियन टेरिटरी बनाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जंग जारी है राजौरी के इलाके में, और शहादतों पे शहादत हमारे जवान दे रहे हैं। आखिरकार क्यों, ये सवाल रहेगा।